एवरीवन, नेट जेआरएफ चैम्पियन यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि फ़िलहाल के लिए एचपीएससी का जो एग्ज़ाम है कॉमर्स का वो पोस्टपोन्ड है। तो वो ज़्यादा टाइम तक पोस्टपोन नहीं रहेगा, बहुत ही जल्द हमें अपनी नई जो डेट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि भाई अब हमें थोड़ा सा तैयारी को थोड़ा सा एक नया रुख देना पड़ेगा। यानी अब हम लोगों को अपना जो स्क्रीनिंग टेस्ट है और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया भी था कि आपको इस चैनल पर मैं दोनों के ही मॉक टेस्ट करवाऊँगा, प्रैक्टिस सेट। ठीक है, जिसमें हमारा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है, जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है हमारा वो, और जो अभी तक हमारा एमसीक्यू का पैटर्न चल रहा है स्क्रीनिंग टेस्ट का वो। तो दोनों की हमारी अलग अलग क्लासेस जो है वो रहेंगी। अब जो ये सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है इसके बारे में अगर बात की जाए तो आपको पता है कि पूरा ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है ना। और कंप्लीट इसमें आपको डिस्क्रिप्शंस ही देखने को मिलेंगी। और इस पेपर का जो टाइम है वो 3 घंटे का है और टोटल जो मार्क्स है वो 150 है। ठीक है, आपको 3 घंटे में ये पेपर पूरा करना है और 150 नंबर का पेपर है। अब ये पेपर ऐसा है जिसमें आपको लिख कर ही आना है और डिस्क्रिप्टिव लिख के आने हैं पूरे। तो अब क्वेश्चन अराइज होता है कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस कहाँ से करी जाए, कहाँ से हम अपने मॉक टेस्ट निकालें या किस तरह के प्रीवियस ईयर पेपर करें। क्योंकि भाई एचपीएससी का जो लास्ट पेपर हुआ था वो 2019 में हुआ था, उसके बाद कोई पेपर हुआ ही नहीं है। तो पिछले 4-5 सालों के अंदर जितने भी हमारे डिस्क्रिप्टिव पेपर है, लाइक एचसीएस का जो पेपर हुए हैं हमारे, एचसीएस में भी पता है ऑप्शनल आपका आता है, डिस्क्रिप्टिव आता है वो, है ना। या फिर अगर हम बात करें अदर स्टेट में जहाँ पर भी डिस्क्रिप्टिव पेपर है वो आपके लिए मॉक टेस्ट बनेंगे। ठीक है, हमारे प्रीवियस ईयर पेपर जो भी 1-2 यहाँ पर नॉलेज टेस्ट हमें मिलेंगे वो हम यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो जो बिल्कुल पुराना पैटर्न था उसमें ऑप्शनल और सब्जेक्टिव करके आपका एग्ज़ाम पैटर्न होता था 2010 से पहले का। तो वहाँ पर भी हमें कुछ पेपर्स मिल सकते हैं जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे। ठीक है, तो वो सारा कलेक्शन मैं आप लोगों को इस चैनल पर दूंगा, एक एक करके आपको मॉक टेस्ट की पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक है, अब चाहे मार्क्स वो आपका 150 नंबर का हो, 200 नंबर का हो, कितने भी है 250 नंबर का हो पेपर का, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमारा मतलब है प्रैक्टिस से कि हमें क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस करनी है। तो इसमें जो भी मैं आपको टेस्ट दूंगा उनके अंदर आपको ये देखने को मिलेगा कि वो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हैं। मतलब एचसीएस के एग्ज़ाम के डिस्क्रिप्टिव, यूजीसी नेट के जो डिस्क्रिप्टिव हैं वो, उन सभी को मिला कर के मैं आपको टेस्ट सीरीज़ दूंगा, राइट। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि भाई हम अपने दोनों पेपर एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं, जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है वो भी और जो हमारा पिछला पेपर है वो भी। अब यूट्यूब पर मैं एक बार जब वीडियो डालता हूँ, सेशन लूँगा, तो उसमें मैं मॉक टेस्ट पहले एक बार समझा दूँगा कि भाई ये आपका क्वेश्चन पैटर्न है, और फिर 1 बाय 1 करके हम उन क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। और वो एक्सप्लेनेशन ग्रुप में ही डिस्कस होगी। जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप का यही यूज़ होगा कि वहाँ आपको अपने डिस्क्रिप्टिव लिख के दिखाने हैं और उसमें हम अपना डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कौन से पॉइंट हैं उसमें हम और ऐड कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, कहाँ से हम उसको और अच्छा बना सकते हैं। तो इससे हमें बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आप लोगों को भी लगता है कि आपने डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करनी है तो सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी मेरी वीडियोज़ आएंगी उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, पेपर की जो भी पीडीएफ मैं बनाऊंगा, जो भी आपके क्वेश्चन पेपर होंगे वो सारी पीडीएफ आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर होएंगी। तो वहीं पर आपको ज्वाइन करना ज़रूरी है। टेलीग्राम पर मैं शेयर नहीं करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर होंगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर इजी हो जाता है बच्चों के लिए और डिस्कशन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो इस वजह से टेलीग्राम की बजाय व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर किया जाएगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि भाई कैसे हमें इस पेपर को लेकर चलना है। और बहुत ही जल्द मैं आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट यहाँ पर शुरू कर दूँगा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के,
तो वो आप सोल्व करेंगे। आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा 1 या 2 दिन का, जिसमें आप उस पेपर को सोल्व कर सकते हो, लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हो और आगे अपने पेपर को बढ़ा सकते हो। ठीक है? तो अभी के लिए हम इस सेशन को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको डिस्क्रिप्टिव के बारे में समझ आया है कि कैसे आपको चीज़ें आगे लेकर जानी हैं। ठीक है? तो ये हमारा स्ट्रेटेजिकल प्लान डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और जो मेरे सोशल मीडिया हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।